भारत की पनडुब्बी शक्ति में बड़ा इजाफा। भारत नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 बड़े पनडुब्बी सौदों पर जल्द मुहर लगाने जा रहा है। करीब 1 लाख करोड़ रुपए की इन डील्स में 3 नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां और प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 अत्याधुनिक स्टील्थ सबमरीन शामिल होंगी। अब मानसिक फिटनेस भी होगी सेना भर्ती का अहम हिस्सा। अगस्त 2025 से भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती में मनोवैज्ञानिक टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। अब शारीरिक और शैक्षणिक परीक्षणों के साथ साथ 15 मिनट का यह ऑनलाइन टेस्ट उम्मीदवारों की मानसिक क्षमता और तनाव झेलने की योग्यता को परखेगा। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा ने भारत जापान तकनीकी साझेदारी को नई ऊंचाई दी है। इस दौरे में दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर निर्माण, एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत सप्लाई चेन पर मिलकर काम करने का संकल्प जताया। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान पाकिस्तान से होने वाली सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भारत और चीन दोनों के लिए चुनौती है और इसे मिलकर खत्म करने की जरूरत है। इस पर चीन ने भारत को अपना समर्थन और समझ का भरोसा दिया। भारत नौसेना शक्ति में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। साल 2026 में इंस्खांद्री पर पहली बार देश में बनी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP सिस्टम लगाया जाएगा। इस तकनीक से पनडुब्बी बिना सतह पर आए कई हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकेगी और दुश्मन की नजर से बची रहेगी। ट्रायल 2027 में पूरे होंगे और सफल होने पर सभी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों में इसे लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने का फैसला किया है। यह कदम भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप लगातार मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में खुद को शांतिदूत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया। इसके अलावा ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ और व्यक्तिगत मतभेदों ने भी रिश्तों को प्रभावित किया है। भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने रुद्रम 4 हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित की है, जो देश की रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यह स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल माक 5 से ज्यादा यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के टारगेट को भेज सकती है। रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता के साथ यह मिसाइल दुश्मन के अंदरूनी इलाकों तक सटीक प्रहार कर सकती है। 2026 से 27 में ट्रायल और 2030 तक ऑपरेशनल होने की संभावना है। NDTV डिफेंस समिट 2025 में भारत के रक्षा निर्माण क्षेत्र की नई तस्वीर उभर कर आई। बोइंग डिफेंस इंडिया के CEO निखिल जोशी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ चुनौतियां जरूर है, लेकिन कंपनी भारत में लंबे समय तक रहने और निवेश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रैट एंड व्हिटनी और अडानी डिफेंस ने भी साझेदारी, नई टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन की ताकत को भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार बताया। डिफेंस सेक्टर में सहयोग और नवाचार भारत को तेजी से ग्लोबल हब की ओर ले जा रहे हैं। DRDO पुणे ने कलवरी क्लास पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी सिग्नल स्टार नेवल फ्लेयर विकसित कर नौसेना को सौंपा है। यह पायरोटेक्निक डिवाइस पानी की सतह पर पहुंचकर लाल या हरे रंग की तेज रोशनी पैदा करता है। लाल रंग आपातकालीन स्थिति या संकट का संकेत देता है, जबकि हरा रंग पहचान और सुरक्षित संचार के लिए इस्तेमाल होता है। यह तकनीक अब पूरी तरह भारत में बनी है, जिससे विदेशी निर्भरता खत्म होगी और नौसेना की परिचालन क्षमता और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होंगी। भारतीय सेना ने नागालैंड में भर्ती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 5 मार्च 2025 को कोहिमा में आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर रंगाफर और नागालैंड सरकार के ITI विभाग के सहयोग से हुआ। इसमें 240 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। युवाओं को अग्निपथ योजना, उसके लाभ और 4 साल की सेवा के बाद मिलने वाले अवसरों के बारे में बताया गया।